Hello students, मैं नितिका from HD class अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपका है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and receive an increment of 200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? ध्यान दो कि जो क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें पार्ट सेक्शन ई जो आएगा ना, वो क्या होता है, केस स्टडी होता है। यानी वो एक तरह का आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया जाएगा और उसके बेसिस पर आपने क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दे देंगे केस स्टडी में जो कि मार्क्स स्कोरिंग करेंगे, यानी आपको सोच के करना है। तो ऐसे ही एक पैटर्न बन सकता है। अगर मान लो कभी कोई ऐसा आया क्वेश्चन जिसमें आपको कहे कि पर्टिकुलर एक इंक्रीमेंट जो है वो कंटिन्यूसली रिसीव हो रही है, यानी कि एक जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली हो रही है और आपको ये मिलेगा, तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि वो एपी में हो। तो सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। यहाँ में क्या है, सुब्बा राव जो है उसने वर्क स्टार्ट करा 1995 में, यानी इस ईयर में उसने वर्क स्टार्ट करा है। यहाँ पर ईयर की बात हुई है नहीं करी, उन्होंने ये बोला है कि कौन से साल में उसकी इनकम जो है वो 7,000 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, वर्क करा, मान लो आपने वर्क का काम शुरू करा, वो इस ईयर में करा और सैलरी कितनी थी, 5,000 रुपीज। यानी उसका जो स्टार्टिंग है 5,000 रुपीज के ऊपर ही कहा गया है क्योंकि 7,000 आ गया है, तो 5,000 उसकी सैलरी थी। अब 5,000 उसको तो मिला पहला, फिर क्या है, उसे इंक्रीमेंट मिला 200 हर एक साल। यानी एक साल में 5,000 थी, नेक्स्ट ईयर में क्या है 5,200 हो गए, फिर उसके बाद में 5,400 हो गई, यानी प्लस 200 उसको मिलती गई। अब उन्होंने बोला जो लास्ट टर्म है, यानी जो इनकम है वो 7,000 हो गया, यानी आपके पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। तो सबसे पहले क्या बनता है, ऐसा फर्स्ट टर्म बन रहा है वो लिखना है आपने। तो यहाँ 5,000, 5,200 एंड लास्ट टर्म is 7,000। तो ए आपके पास है, ठीक है ना। ए कितना दिया हुआ है आपको, 5,000, तो आप यहाँ पर ए लिख दो, ठीक है। फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, तो ए इज इक्वल टू 5,000, ठीक। ए कितना है, 5,000 है। ए एन जो है वो कितना है आपका 7,000। ए एन कितना है 7,000, तो यहाँ पे आप 7,000 लिख दो। अब क्या है, आपको एन फाइंड आउट करना है। एन का फॉर्मूला क्या था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 7,000 माइनस 5,000, ठीक है। 7,000 में से मैंने कितना माइनस करा, 5,000 को माइनस कर दिया और किससे डिवाइड करा, कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस कितना है, 200 है, ठीक है। और 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 2,000 अपॉन 200। 2,000 अपॉन 200 कितना होता है, 10 होता है ना। तो फिर भी एक बार कर लेते हैं स्टेप में कि मिस्टेक्स ना करें हम। तो 2,000 अपॉन 200, ठीक है, प्लस 1। अब यहाँ पर क्या है, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, 10 प्लस 1 11। तो यानी 11th ईयर में उसको वैल्यू मिली, ठीक है। हम यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, नॉर्मल तरीके से, ठीक। 5,000, ठीक, एन यहाँ पर आया, फिर माइनस करेंगे, देन डिवाइड करेंगे, तो एन की वैल्यू मिल गई हमें 11। बात सेम है, आप चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों गलत नहीं है। हाँ ये है कि जो आसानी से हो जाए आप वो करो, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आपको ना फेस करना पड़े, ठीक है। देन 11 ईयर, अगर 1995 है तो 11 ईयर कितना होगा, 2006 होगा ना। तो अब क्या करेंगे आप, इन द 11th ईयर 2000, इन 11th ईयर दैट इज 2006 हिज इनकम विल रीच ₹7,000। तो आप ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो। अपनी प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी रखोगे, मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। पहले वीक, ईयर के पहले वीक में उसने ₹5 को सेव करा और धीरे धीरे उसे बढ़ाया और कितनी सेविंग हो गई उसकी, ₹1.75, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ₹5 है तो इसका जो सेविंग है 1.75। इनमें ऐसे नहीं दिया गया है कि 1.75 एक साल में, नेक्स्ट ईयर में उसने क्या है ₹2 सेव करा, 3 ईयर 4, मतलब ऐसे ये चेंजेस नहीं होते गए। उन्होंने ये बोला कि 1.75 कंटिन्यूसली वो सेव करती गई। तो ये क्या हो गया, जब एक आया कॉमन डिफरेंस आ गया ना, तो इट मीन दैट एपी में आ गया। इफ इन एंड वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, ठीक है।
मतलब इतने रुपीस उसकी सेविंग हो गई nth वीक में। अब n फाइंड आउट करना है कि कितने वीक में उसकी 20 रुपीज 75 पैसे हुए, ये बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। और पहला टर्म आपको दे रखा है 5, दूसरा टर्म हो गया 6.75 और लास्ट टर्म हो गया 20.75। तो इसमें जो है क्या दिया गया है आपका, एक n की वैल्यू 20.75, a 5 एंड कॉमन डिफरेंस 1.75। तो कौन सा फॉर्मूला हमें इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला है, एक है नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड और एक दूसरा है n की वैल्यू क्या हो गई, an माइनस a, यानी an फॉर्मूला आपने लिखना है, आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हो वो फॉर्मूला बिना लिखे इसमें काम नहीं करना है। तो an माइनस a अपॉन d प्लस 1, ठीक है। तो ये जो है ये इसका फॉर्मूला है, आपने ये करना है। अब यहाँ पर an कितना है 20.75, तो 20.75 लिखो, उसमें 5 को माइनस करो क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 1.75, ठीक है, प्लस 1, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो प्लस 1, अब इसे माइनस करो, तो माइनस करने पर कितना मिलेगा आपको, यहाँ 5 है ना, तो ये पॉइंट के बाद नहीं है, 5 पॉइंट से पहले है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि 15.75 आपको मिलेगा, 15.75 अपॉन 1.75, ठीक है। अब 15.75 अपॉन 1.75 किसके टेबल में जाता है, आप ये सोचो किसके टेबल में जाता होगा ये। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है किसके टेबल में जा रहा है, तो आप ऐसे करो, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 5 5 सा 25, ठीक है, 5 3 सा 15, 5 1 सा 5, 5 5 सा 25। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि भैया आपने तो डेसिमल भी कैसे हटा दिया, दोनों में डेसिमल था, 100 100 हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये मैंने माइंड में कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। तो 5 6 सा 30 एंड 5 3 सा 15, तो 7 9 सा 63 होता है। तो 9 प्लस 1 कितना होता है 10, ध्यान से सुनो, 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10, ठीक। तो ये तो हो गया फॉर्मूला का। अब जो नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हो वो कौन सा तरीका है कि यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, 20.75 प्लस यहाँ पर माइनस हो गया, n माइनस 1 आपका आ गया और 1.75, देन 15.75 n माइनस 1 1.75, तो n माइनस अब डिवाइड कर दिया, इसमें डिवाइड करके आपको मिला 9, क्योंकि 1.75 9 सा 15.75 होता है। तो n इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर क्या है, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, तो n क्या है, nth वीक कौन सा है 10th वीक।